कैमल मेंटालिटी क्या होता है? ऊंट की जो सोचने समझने की शक्ति होती है, ऊंट का जो मेंटालिटी होता है, ये ऊंट मेंटालिटी जिसे हम कैमल मेंटालिटी होता है, उससे हम अपने ब्रेन को किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क को ट्रेन करने के बाद मस्तिष्क की उन ऊर्जाओं को किस तरीके से हम अनलॉक कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल किस तरीके से हमारे सक्सेस के लिए हो सकता है। इस पे बात करने से पहले इंफॉर्मेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट गांठ जो हमारे अंदर बंधी हुई होती है, उस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उस गठरी को निकाल के कृपया फेंक दे, क्योंकि उस गठरी को अगर हमने अपने अंदर रखा तो वो गठरी एक जहरीली सुराग बन जाता है जो धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क को मैनिपुलेट करता है, धीरे धीरे जो है आंतरिक स्तर पे कमजोर करता है और धीरे धीरे से हमें वो खाते जाती है एक दीमक की तरह। ये टर्माइट्स होती है हमारे अंदर, उस इंफॉर्मेशन की गठरी को उठा के बाहर फेंक दे, और वो है गलत सामाजिक व्यवस्था और समाज के बनाए हुए वो नियम जो हमें क्षति पहुंचाती है। समाज के बनाए हुए वो नियम नहीं जो हमारे सुरक्षा के लिए है, परंतु हम इंसानों ने सामाजिक व्यवस्था के उन नियमों की जो हमारे सुरक्षा के लिए थी, उसको हमने हमारा मास्टर बना लिया है, जो हमें गुलाम की तरह चला रही है। उन नियमों में से एक है स्कूल और कॉलेज का फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो किस लिए है कि हम ज्ञान अर्जित करें, परंतु स्कूल और कॉलेजेस में फॉर्मल एजुकेशन को सामाजिक व्यवस्था ने क्या बनाया है और हमारे आसपास के जो माइंडसेट है उसने क्या बनाया है। बच्चा अगर फेल हो गया, बच्चे ने अगर ये मार्क्स नहीं लाया, अगर आप स्टूडेंट है, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, अगर आपने इतने नंबर से पास नहीं किया, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट है, आपका अगर ग्रेड और नंबर ये नहीं आया, आपको उस यूनिवर्सिटी में, आपको फलाना यूनिवर्सिटी फलाना कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा और आपका जो पॉसिबिलिटी है सक्सेस का खत्म हो गई, फ्यूचर खत्म हो गया। अब कहीं के नहीं रहे, पड़ोस के बच्चे को मिल गया, आपके बच्चे को नहीं मिला। पड़ोसी हमारे जो सिबलिंग है या हमारे जो बड़े भाई या बहन है वो कुछ बन गए, हम नहीं बन पाए। ये जो जहर की गठरी हमारे अंदर सामाजिक व्यवस्था ने फिट की होती है, इसको जितना जल्दी हो सके बाहर निकाल के फेंके। कैमल मेंटालिटी क्या है, इस पे आने से पहले हम ऊंट की उस प्रवृत्ति पे विषय कर लेते हैं, क्योंकि ये विषय ऊंट की प्रवृत्ति है जिसने कैमल मेंटालिटी को जन्म दिया है, जो हम अपने जीवन में जब अपनाते हैं तो वह एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, एक्यूमुलेशन और वेल्थ में किस तरीके से परिवर्तित होती है, किस तरीके से कन्वर्ट होती है। ऊंट क्या करता है, ऊंट के अंदर अपना एक सिस्टम होता है, उसका जो हस्क होता है, उस हस्क के अंदर वो क्या करता है, बहुत जो से लंबा सफर करना पड़ता है, तो वो रिच फैट जो है, रिच फैट स्टोरेज के जो डिपॉजिट्स होते हैं उसको जमा कर लेता है। किस फॉर्म में? खाने के फॉर्म में। आपने सुना होगा कि ऊंट जब बहुत लंबे सफर के लिए रेगिस्तान में जाता है तो खाने पीने के लिए उसे नहीं मिल पाता है भोजन, तो वो क्या करता है, वो खाना और पानी अपने अंदर जमा कर लेता है। ये हमने बचपन से सुना है, परंतु ये इंफॉर्मेशन गलत है। वो खाना और पानी जमा नहीं करता, वो अपने भीतर जो है वो फैट रिच जो डिपॉजिट्स होती है, वो फैट रिच डिपॉजिट्स को जमा करता है, जो कि जब उसे भूख लगती है, खाने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो खाने से जो एनर्जी मिलती है वही फैट रिच स्टोरेज डिपॉजिट्स को एनर्जी में, ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वो ऊर्जा उसे चलाती है और वो अपना काम कर पाता है, आगे चल पाता है और ह्यूमन सिस्टम फंक्शन कर पाता है। ठीक उसी तरीके से कि अगर आप डेली खा पी रहे हो और अगर 2 दिन के उपवास में आप चले जाए, फास्टिंग में, तो आप पाएंगे कि आप कमजोर भली महसूस करें, परंतु आपकी जो है आप काम करना बढ़ नहीं जाएंगे और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी सेहत पूरी तरीके से खराब हो गई या इंसान जो है वो जीवित ना रहा। क्यों? खाने और पीने के बिना इंसान एक हद तक ही कुछ नंबर ऑफ डेज तक जीवित रह सकता है और उसके बाद वो नहीं जी सकता। ये जो कुछ नंबर ऑफ डेज है, ये अंतरकाल क्यों तय होता है? इंसान एक भी दिन अगर ना खाए पिए तो वो क्यों नहीं मर जाता? क्योंकि हमारे सिस्टम में जो फैट स्टोरेज होता है उसको अगर एक्यूमुलेशन किया हुआ होता है, तो इतने दिनों तक अगर आप ना भी खाए तो आपके अंदर के वो फैट डिपॉजिट जो है एनर्जी, हमें ऊर्जा देते रहेंगे जो हमें जिंदा रखेंगे। उसी तरीके से ये जो कैमल मेंटालिटी है, ये एक्यूमुलेट करना है, स्टोर करना है।
अपने अंदर पॉइजन स्टोर कर रखा है, हमने कैमल मेंटालिटी को रखी है और अपने अंदर जो है ज्ञान अर्जित कीजिए। ज्ञान अर्जित हम करेंगे तो वही हमें सक्सेस को प्राप्ति को कराएगा। शारीरिक और आंतरिक स्तर पे हम सक्सेस को प्राप्त होंगे, क्योंकि ज्ञान एक बार आपने एकत्रित कर लिया तो इससे आपके सबकॉन्शियस वॉश होना शुरू हो जाएगा। जो सबकॉन्शियस में आपकी परत पड़ी हुई है उसे आप ज्ञान से धोइए। ज्ञान वो साबुन है, ज्ञान वो दवाई है, ज्ञान वो मेडिसिन है जो पूर्ण रूप से आपके सबकॉन्शियस को कोरा कागज बनाने में सक्षम है। और एक बार आपके सबकॉन्शियस दुनियादारी की जो परत है वो मिट गई, एक बार आपके सबकॉन्शियस ने ये जान लिया कि उसकी असल पोटेंशियल, उसकी असल ताकत क्या है, तो हमारा माइंड सुपर ह्यूमन बन जाएगा, अनस्टॉपेबल हो जाएगा हमारा मस्तिष्क। और ये पता है समाज को, ये पता है इस दुनिया को, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये हम सबको पता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो एक ट्रैप चल रहा है सोसाइटी का, इसमें हम ट्रैप हो जाते हैं जो हमें दुनियादारी से आगे बढ़ के सोचने के लायक ही नहीं छोड़ती। कैमल मेंटालिटी से ज्ञान जब अर्जित करके स्टोर करके आप रख लेते हैं तो कॉन्शियस माइंड में आएगा कि कई बार आपको कुछ याद करना है कि मैंने ये पढ़ा था तो इसको अब मुझे समय के टाइम में आपको वो याद नहीं आता, तो आप सोचते हैं चलिए आपको याद नहीं आ रहा है। एक बात अगर आप रिकॉल करें महाभारत के उस इंसिडेंट को, जब कर्ण को एक श्राप मिला था और उसको सबसे ज्यादा जब जरूरत थी एक ज्ञान की तो उसे याद नहीं आया। अगर उसे वो श्राप नहीं मिला होता तो कर्ण को विजय होने से कोई रोक नहीं पाता। इस साइंस को और इस जो ये विज्ञान है इसको आप समझिए। अगर आपको कॉन्शियस वक्त में मान लीजिए एक इंफॉर्मेशन है, आपने अर्जित किया है ज्ञान अपने अंदर, पर कॉन्शियस लेवल में आप उसे भूल चुके हैं और आपको उसकी जरूरत है लेकिन वो याद नहीं आ रही। कई बार होता है मेरे जुबान पे है लेकिन मुंह से निकल नहीं पा रहा, स्लिप ऑफ द टंग, मतलब याद नहीं आ रहा है, पूरे तरीके से वो गायब हो गया है। अब इसी बात को आप ज्ञान पूर्वक एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि असल में आपको उसकी जरूरत पड़ी ही नहीं। और जब असल मायनों में पूर्ण रूप से आपको उस ज्ञान की जरूरत पड़ेगी तो वो ज्ञान फूट के निकलेगा आपके अंदर से अलर्टनेस के फॉर्म में, एकाग्रता के फॉर्म में, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस ने, अवचेतन ने उसे स्टोर कर लिया होगा। और जब एक्चुअली जरूरत पड़ती है तो शरीर अपना सेल्फ डिफेंस करने में पूरी तरह से संपूर्ण युक्त है, आपकी इम्यूनिटी काम करने लगती है जब आपको एहसास भी नहीं होता कि आप बीमार पड़ रहे हैं। हमारे कॉन्शियस माइंड को एहसास होने से पहले इम्यूनिटी काम कैसे करने लगता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस का, अवचेतन का डिजाइन इस तरीके से किया हुआ है कि इसने जो वर्षों अपने अंदर ज्ञान अर्जित किया है ये हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए है, ये हमारी रक्षा के लिए है, ये हमें एम्पावर करने के लिए है। ज्ञान एकत्रित करने में कैमल मेंटालिटी के स्तर पे आप अपना फोकस जब करेंगे तो आप पाएंगे आपकी मेंटल ग्रोथ किस रैपिड स्पीड से हो रही है। इस उदाहरण से आप बात को स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। आपको आपके किसी अपने के कोई ऐसी कही बात, कोई उसकी कमजोर पॉइंट आपको पता होती है, वो आप समय के साथ भूल चुके होते हैं, परंतु जब एक बहुत बड़ा झगड़ा होता है, बहुत बड़ा कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है, तब आपको इमीडिएटली अपना पक्ष सामने रखने के लिए अपने बचाव में आप उसका वो पॉइंट तब आपको याद आ जाता है इस्तेमाल, जो कि आप सालों से भूले हुए हैं। परंतु अब जब एक बहुत बड़े आप झगड़े में इंडल्ज हो गए, उसी वक्त गुस्से में आपके मुंह से वो बात निकल जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो जो नॉलेज थी आपको लगा आप भूल गए हैं, परंतु आपका अवचेतन वो भूला ही नहीं था, उसने सेल्फ डिफेंस के लिए उसको अपने अंदर स्टोर कर लिया था। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं हुई, ये जो उदाहरण हुई ये तो जिंदगी आप बर्बाद करती है। इस तरीके से कभी करना नहीं चाहिए कि किसी को आप उसकी पुरानी बात याद दिला के झगड़े के टाइम में यूज करें, लेकिन क्योंकि ये इतना कॉमन है, इतना ज्यादा ये चीज अपने डेली लाइफ में हम देखते हैं, अनुभव करते हैं कि ये उदाहरण बहुत ही ज्यादा एप्रोप्रिएट रहता, चीज को समझ आ जाए, इसीलिए इस उदाहरण का इस्तेमाल किया। परंतु ये जो बात कही गई ये बिल्कुल भी सही नहीं है, परंतु इसके बारे में हम डिटेल में फिर कभी बात करेंगे कि ये जिंदगियों को किस तरीके से बर्बाद कर देती है ये चीज। इसको साइड में रख के मुद्दे पे वापस आते हैं, और मुद्दा है कैमल मेंटालिटी, मुद्दा है एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज। एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान अर्जित करके ही आप उसको पैसे में, कामयाबी में, वेल्थ में, धन में, समृद्धि में, सुख में और
जितना भी ज्यादा आपको वेल्थ एक्यूमुलेशन आपका है उसको आप कन्वर्ट कर पाएंगे। ये परिवर्तित आपका ज्ञान ही है जो पैसे में परिवर्तित होगा, पैसा ज्ञान में परिवर्तित नहीं हो सकता। मस्तिष्क अगर तेज रहे तो आपके जितने भी पैसे आप एक्यूमुलेट करेंगे उसको राइट इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, मनी को राइट प्लेसेस में इन्वेस्ट करके मनी का राइट यूज कर पाएंगे कि उस मनी को आप मल्टीप्लाई कर सके। परंतु अगर एक बेवकूफ इंसान के हाथ में जितने भी पैसे आ जाए तो चांसेस बहुत कम है कि वो मनी उसका लास्ट करे, क्योंकि उसको बेवकूफ बना के लोग उससे छीन लेंगे या वो खुद ही उसे गंवा बैठेगा। तो अपने मस्तिष्क को हमें एम्पावर करने के लिए ठीक कैमल मेंटालिटी के फॉर्म में हमें ज्ञान अर्जित करके अपने सबकॉन्शियस को देना होगा। ये ना सोचे कि मैंने ये ज्ञान अर्जित किया, मैंने ये सीखा, अब कल मुझे याद नहीं है, ये ना सोचे। आपने एक बार सीख लिया, वो आपके अंदर चला गया। आप बीच बीच में उसे स्टडी करें, ना भी करें तो आप ये पाएंगे जब आपको बहुत ज्यादा दरकार है तो वो ज्ञान आपका वेस्ट नहीं जाएगा, वो किसी ना किसी फॉर्म में आपकी मदद करेगा, वो किसी ना किसी फॉर्म में आप पाएंगे कि वो आपके ऊपर वर्क करेगा और वो फूट के निकलेगा तब जब आपको उस घड़ी में उसकी जरूरत होगी आपके बचाव के लिए। अर्जित किए हुए उस ज्ञान के साथ जब इस दुनिया में हम कदम रखेंगे और इसमें हम चलना शुरू करेंगे तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आत्मशक्ति, जो आत्मविश्वास, जो आत्मा की ताकत आप अनुभव करेंगे इस दुनिया से कॉन्वर्सेशन करते वक्त, इस दुनिया से डील करते वक्त, इस दुनिया की सिचुएशंस जो वो आपको दे रही है उस सिचुएशंस का जवाब देने में आप खुद को जितना ज्यादा सक्षम पाएंगे, वो एक आम इंसान अगर वो उसने आध्यात्मिक स्तर पे वर्क नहीं किया है तो वो एक्सपीरियंस कभी अनुभव नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ एक साधक कर पाता है क्योंकि वो साधक कंटिन्यूअसली अपने आंतरिक ऊर्जा पे वर्क करना होता है। ज्ञान की एक बार जब जिसे कहते हैं गठरी आपके पास आ गई ना, ज्ञान अर्जित करने की वो कला एक बार आपके पास आ गई, फिर आपको दुनिया का देखने की, दुनिया को समझने की, दुनिया से बात करने की, दुनिया से डील करने की, किस तरीके से दुनिया आपको क्षति ना पहुंचाए, इसमें कामयाबी पाने की जो कला है, दुनिया को जीने की, वो जीवन जीने की कला में आप माहिर हो जाएंगे। और एक बार ये कला में आप माहिर हो गए फिर आपको अनस्टॉपेबल होने से कोई रोक नहीं रहता, क्योंकि आपकी मोहताजी खत्म हो चुकी होती है। आप धीरे धीरे अपनी सारी मोहताजियों को खत्म करते हैं। ये मोहताजी ही है इंसान को जो कहीं का नहीं छोड़ती, ये मोहताजी ही है जो माँ बाप ने इतने प्रेम से बड़ा किया होता है परंतु ये दूसरों के आगे जी हुजूरी करके हाथ जोड़ के झुकती फिरती है। सिर्फ मोहताजी होती है, जरूरत नहीं होती, मोहताजी होती है। जरूरत और मोहताजी में अंतर करना सीखिए। आंतरिक स्तर पे खुद को जिसको कहते हैं सशक्तिकरण कीजिए। ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस होती है। ये जितने भी आपके नाम है, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के कोचेस, लाइफ कोच, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टीचर, ये सारी भी चीजें जो आप दे रहे हैं ये अल्टीमेट एम और डायरेक्शन होता है सशक्तिकरण, एम्पावर करना खुद को, एम्पावरमेंट जिसे हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण करो, जिसे हम कहते हैं चाइल्ड एम्पावरमेंट, बच्चों को सशक्तिकरण करना। उसी तरीके से सोल एम्पावरमेंट में फोकस कीजिए। ये अपने आंतरिक आत्मा का सशक्तिकरण है, वो है आध्यात्मिक साइंस, वो है स्पिरिचुअल साइंस। ये कोई चोला पहन के जो है कहते हैं कि आप ध्यान में पेड़ के नीचे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दे और कर्म योग को पूरे तरीके से त्याग दे, दुनियादारी को पूर्ण रूप से छोड़ दे। कोई भी हमें इस तरीके से करने के लिए नहीं कह रहा। हमें सिर्फ आध्यात्मिक जो विज्ञान है वो ये सिखाती है कि किस तरीके से हम अपना बेस्ट दे सकते हैं अपने जीवन जीने की कला को। जीवन जीने की कला एक बार सही मायनों में आ जाए तो आप जो बंधन है, जो हमें जीवन को फुलेस्ट फॉर्म में जीवन जीने से जो रोकती है, जो हमें जीवन भर दुखी रखती है। आप पैसे इकट्ठा करके भी रोते हैं और जिसने पैसे नहीं इकट्ठा किया होता है वो गरीब भी रो रहा होता है। अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अगर सभी रो रहे होते हैं तो फिर इस पैसे का मतलब क्या है? जो हो के भी रुलाए, ना हो के भी रुलाए। क्योंकि अगर पैसे को भी सही तरीके से अपने जीवन में इस तरीके से उसका उपयोग करना है कि ये हमें जीवन में प्रॉस्पेरिटी दे, जिसे हम कहते हैं सुख और समृद्धि दे। सुख और समृद्धि में अगर आपको पैसों को और वेल्थ को परिवर्तित करना है तो आध्यात्मिक ऊर्जा का सहारा लेना पड़ेगा। अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करना पड़ेगा और नकारात्मक ऊर्जा जो कि सैतानिक पावर होती है, जो कि शैतानी ऊर्जा होती है, उस शैतानी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जाओं से मुक्ति पानी होगी। ब्रेड 41 डेज का लाइफ चेंजिंग कोर्स, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी।
ये मोहताजी ही है जो हमें विवश करती है, ये विवशताएं हैं जो हमें और ज्यादा मजबूर करती है। ये मजबूरी जरूरत से नहीं आती, ये मजबूरी मोहताज से आती है। अपने आप को मुक्त कीजिए मोहताजी से और जीवन को उतने विल पावर के साथ, उस एम्पावर्ड माइंड, उस अनलॉक्ड माइंड के साथ जिए जो आपको आत्म सक्षम करे, पूर्ण रूप से सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंट बनाए। ब्रेड 41 डेज ऑफ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग कोर्स। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी? ब्रेड।